वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ टेक टॉक विद प्रोफेसर विशाल। आज मैं आपको इनहेरिटेंस का डेमो देने वाली हूँ। अब बेसिकली इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? जब कोई भी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से उसके वेरिएबल या मेथड इनहेरिट करती है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है, जो हम आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एज ए डेमोन्स्ट्रेशन, वो है डिज़ाइन अ सुपर क्लास व्हीकल with attributes and methods and create subclass car and bike. Car and bike are child of vehicle class, यानी कि car is going to extend vehicle and bike is also going to extend vehicle। और हमें inheritance के behavior को show करना है using super keyword। तो आज का जो प्रोग्राम है वहाँ पे हम inheritance का डेमो करने वाले हैं। अब inheritance का एग्जाम्पल, inheritance allows a subclass to acquire the properties and behavior of the super class। बिल्कुल आपका जो इनहेरिटेंस है वह ऐसा होता है जैसे कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट से उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, या आपके पेरेंट ने आपके ग्रैंड पेरेंट से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका बिहेवियर सब इनहेरिट करते हो। तो सब क्लास फ़ायदा क्या होता है? सब क्लास कैन रीयूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि इनहेरिटेंस होता कैसे है। तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है आपको। एक्सटेंड हेल्प करता है आपकी कि आप चाइल्ड क्लास बन जाते हो और आप अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हो। सुपर कीवर्ड यूज़ होता है यूज़ टू कॉल सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को बुलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सुपर कीवर्ड। और सबसे जो फ़ायदे वाली चीज़ है कोड रीयूजेबिलिटी, कि आप इनहेरिटेंस यूज़ करते हो तो पेरेंट क्लास की में जो भी कोड आपने लिखा है उसको चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकती है, यानी कि राइट वंस यूज़ मैनी टाइम्स, जो कि एज सच किसी भी लैंग्वेज का पर्पस होता ही है कि एक ही कोड को आपको बार बार नहीं लिखना है। पर यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की वो है दिस वर्सेस सुपर कीवर्ड, कि दिस और सुपर कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, कि दिस क्या करता है? रेफर्स टू द करंट क्लास, लेकिन सुपर कीवर्ड रेफर्स टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे जो अभी हम करने वाले हैं, व्हीकल इज गोइंग टू बी द सुपर क्लास एंड बाइक एंड कार इज गोइंग टू बी द सब क्लास। यूज़ कहाँ होता है? दिस को यूज़ करते हैं आप तो करंट क्लास वेरिएबल और मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन यदि आप सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो यू कैन एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल एंड मेथड्स। और कंस्ट्रक्टर कॉल की बात करें तो जो दिस कीवर्ड है कॉल करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, जबकि सुपर कीवर्ड कॉल्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये होता कैसे है। हमने क्लास ली कौन सी? व्हीकल, वही तो हमें बनानी है। तो हमने क्लास क्या क्रिएट की? व्हीकल। व्हीकल में हमने लिया ब्रांड एंड स्पीड। हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, व्हीकल का कंस्ट्रक्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जहाँ पे आपके मेथड का नाम और क्लास का नेम सेम होता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने दिस डॉट ब्रांड यूज़ किया, यानी कि जो ये ब्रांड वेरिएबल है उसमें आपका जो भी यहाँ से वैल्यू पास होके आएगी कंस्ट्रक्टर में लोडिंग के टाइम पे वो पास हो जाएगी। फिर आपने यहाँ दूसरा मेथड बनाया है, ये तो कंस्ट्रक्टर है, और मेथड क्या है? डिस्प्ले इन्फो, जो कि सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, डिस्प्ले का काम कर रहा है। अब आपने क्या किया? आपने बनाई सब क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल, यानी कि व्हीकल क्या है? पेरेंट क्लास एंड कार क्या है? चाइल्ड क्लास। तो अब आपने कार बनाया, कार में आपने एक कंस्ट्रक्टर लिखा और आपने यहाँ पे देखो आपने ये मेथड आपने इनहेरिट किया। क्या किया आपने? इनहेरिट। कैसे इनहेरिट किया? आपने यहाँ लिखा डिस्प्ले कार इन्फो का मेथड बनाया, लेकिन उसमें क्या इनहेरिट किया आपने? डिस्प्ले इन्फो, क्योंकि डिस्प्ले इन्फो बनाया था आपने व्हीकल के अंदर। तो क्योंकि मैं व्हीकल क्लास की चाइल्ड हूँ, या कार इज ए सब चाइल्ड ऑफ व्हीकल क्लास, व्हीकल पेरेंट है, तो उसके मेथड को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया? डायरेक्टली मेथड इनहेरिट किया। और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे लिखा कार का कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे लिख रहे हो आप सुपर,
ब्रांड कॉमा स्पीड, यानी कि वो क्या करेगा, सुपर में से यानी कि इसको कॉल करेगा, यानी कि व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि सुपर किसको कॉल करता है, आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे सुपर क्या करेगा, आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सिमिलरली हमने क्या किया, एक क्लास ली बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल, सेम यहाँ पे हमने लिया हैज़ कैरियर, है कि नहीं है उसमें। यहाँ पे हमने बाइक का कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें हम वैल्यू पास करें ब्रांड, स्पीड एंड हैज़ कैरियर। अब ब्रांड और स्पीड दोनों क्या है, ऑब्वियसली मेरे कंस्ट्रक्टर में थे व्हीकल क्लास के जो पेरेंट है, तो सुपर ब्रांड कॉमा स्पीड, यानी कि फिर से आपने क्या किया, आपने फिर से किसका कंस्ट्रक्टर बुलाया, पेरेंट क्लास का। तो ये फिर से किसके पास जाएगा, अगेन इट विल गो टू द क्लास व्हीकल, तो इसके पास चला जाएगा। एंड जब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, कभी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो कहाँ से शुरू होता है, मेन मेथड से। तो यहाँ मेन मेथड में क्या किया, आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, कार के ऑब्जेक्ट में आपने क्या पास किया, क्योंकि हम यहाँ पे कार के कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग ब्रांड, स्पीड एंड नंबर ऑफ डोर्स, तो उसने यहाँ से क्या पास किया, नेम, स्पीड एंड नंबर ऑफ डोर। सिमिलरली बाइक पे आपने क्या किया, बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने उसमें क्या पास किया, बाइक का ब्रांड, स्पीड एंड हैज़ कैरियर। तो आपने क्या किया, ब्रांड, स्पीड और हैज़ कैरियर बुलियन है, तो आइदर यू पास ट्रू और यू पास फॉल्स, तो आपने क्या पास किया, ट्रू। अब जैसे ही आप कार डॉट डिस्प्ले कार इन्फो करेंगे, वो किसको बुलाएगा, डिस्प्ले कार इन्फो को, और यहाँ पे आप किसको कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले इन्फो को, तो ये इसको कॉल करेगा। तो डिस्प्ले इन्फो ब्रांड और स्पीड लिखवाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डोर्स आपका खुद का मेथड लिखवाएगा। सिमिलरली आपने बाइक को कॉल किया, बाइक डॉट डिस्प्ले बाइक इन्फो, तो वो बाइक इन्फो को कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास थी व्हीकल, चाइल्ड क्लास थी बाइक एंड कार, और आपका जो मेन क्लास थी वो क्या थी, इनहेरिटेंस डेमो, जिसमें आपने ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ही लोड हो जाएगी। सिमिलरली बाइक के कंस्ट्रक्टर में लोड हो जाएगी। तो जो आपका कार ऑब्जेक्ट है और बाइक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू आप मेथड को कॉल करेंगे। और यहाँ पे जब मेथड कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आपने बोला डिस्प्ले बाइक इन्फो, यहाँ आएगा, यहाँ पे मिला उसको डिस्प्ले इन्फो, तो इनहेरिटेड मेथड में जाएगा, और फिर वो कैरियर अवेलेबल है या नहीं है वो राइट करवा देगा। तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप यहाँ देखिए कि आपके पास जैसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे टोयोटा 184 की 4 व्हील हैं, नाम है, ब्रांड है टोयोटा एंड स्पीड इज़ 180। सिमिलरली हमने बाइक में भी क्या दे के रखा था कि ब्रांड है हीरो और स्पीड है 90, और ये जो मेरा कैरियर वाला है हैज़ कैरियर, वो तो मेरा लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये किसके कंस्ट्रक्टर में है, ऑलरेडी हमारे किसके, सुपर के कंस्ट्रक्टर में, इसलिए यहाँ देखो उसने बुलाया है सुपर को। ठीक है, तो जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या है, यदि अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, चलो मैं हीरो की जगह बाइक ले लेती हूँ सुजुकी की, ठीक है, और मैं स्पीड यहाँ पे डाल देती हूँ 100, तो क्योंकि ये रन टाइम पे, एग्जीक्यूट टाइम पे से पहले ही लोड हो जाएगा, तो जब मैं इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, मैं फिर से इसको जावा सी किया, मैंने फिर जावा किया, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रांड में आ गया सुजुकी, स्पीड हो गई 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो बेसिकली जो कार और बाइक हैं वो क्या है, मेरे चाइल्ड क्लास, और व्हीकल क्या है, मेरी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। तो जो आपके पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स हैं या मेथड हैं वो डायरेक्टली मैं कॉल कर सकती हूँ, इनहेरिट कर सकती हूँ, और यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस का। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। और जानने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, दैट इज़ टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। थैंक यू।